तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर सियासत लगातार हो रही है। रायपुर की बात की जाए तो झारखंड के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट में कांग्रेस के 4 मंत्री मौजूद है। आलमगीर, रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता के साथ साथ बादल पत्रलेख मौजूद है। आज पहुंच सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। 31 विधायक कल से ही मौजूद है। तो देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ एक नया पॉलिटिकल डेस्टिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हरियाणा के विधायक आए थे, अब झारखंड के 31 विधायक कल से मौजूद है। और आज जो खबर निकलकर सामने आई है, आज सीएम हेमंत सोरेन रायपुर पहुंच सकते हैं। आलमगीर, रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मौजूद है। आज पहुंच सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। 31 विधायक कल से मौजूद है। कल हमने सबसे पहले ब्रेक किया था किस तरीके से विधायकों के लिए एक लग्जरी बस एयरपोर्ट पर पहुंची है और किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी के साथ उन्हें मेफेयर रिजॉर्ट में लाया गया और मेफेयर रिजॉर्ट को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीते शाम सीएम बघेल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देखिए किस तरीके से 31 विधायक मेफेयर रिजॉर्ट में मौजूद है और आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी यहां पर पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो झारखंड की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पहले देखिए खूंटी इन्हें ले जाया गया, अब इसके बाद कल शाम को इन्हें रायपुर लाया गया, जहां पर मेफेयर रिजॉर्ट में, हालांकि आपको बता दें कि रिजॉर्ट में कांग्रेस के 4 मंत्री भी मौजूद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ साथ राजद के भी एक विधायक यहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में शामिल हैं। तो देखना होगा इस पॉलिटिक्स के बाद क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आती है झारखंड की। जो सियासी संकट, जो कुर्सी को लेकर ये लड़ाई, जो जंग जारी है, क्या ये खत्म होती है या फिर एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर सियासत भी तेज हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने राजभवन को पत्र लिखा है। 1 सप्ताह का दिया गया है और लिफाफा अभी तक नहीं खुला है। तो देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी जोरों शोरों कर हो रही है। वार पलटवार का दौर जारी है। विधायक को लेकर सीएम बघेल का बयान सामने आया है। तो देखिए उनका कहना है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, इसी के चलते इन्हें रायपुर लाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राजभवन को पत्र दिया है और अभी तक इस पत्र को 1 सप्ताह हो गया है लेकिन लिफाफा नहीं खुला है। तो देखिए अपने आप में एक सस्पेंस जो है दोनों ही पक्षों की तरफ से बना हुआ है। सीएम सोरेन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से उनकी सरकार बच जाए, तो उधर हिमाचल प्रदेश का दौरा है और वहाँ अनेक कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल हैं। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत है। तो आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे ग्राउंड जीरो पर? और देखिए फिलहाल स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि विधायक यहाँ पर मेफेयर रिजॉर्ट के भीतर हैं और मेफेयर रिजॉर्ट के भीतर एक तरीके से सुरक्षा के घेरे में हैं। बाड़ेबंदी विधायकों की गई है और विधायक को से किसी भी तरीके से कोई आम आदमी मिलने या पॉलिटिकल पार्टी के ही कोई नेता जाकर मिलने, इसकी भी मनाही है। केवल जिन नेताओं की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है केवल उन्हें ही भीतर जाने की इजाज़त दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी उन्हीं तमाम पहलुओं को यहाँ पर रखने की कोशिश की और इस बात को लेकर आशंका जताई है कि हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, कोशिश इस बात को लेकर हो सकती है कि इन विधायकों से बीजेपी संपर्क साधे और जिस तरीके से एक सियासी घमासान के हालात झारखंड में बने हुए हैं, उस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दूसरी खबर जो झारखंड से निकलकर आ रही है कि मुमकिन है कि हेमंत सोरेन भी अपने इन विधायकों से मिलने रायपुर पहुंच सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन कब पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है।
भीतर जो मेफेयर रिजॉर्ट है उसके भीतर जो विधायक ठहरे हुए हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। विधायकों को काफ़ी अवभगत के साथ यहाँ पर रखा गया है। उनकी तमाम ज़रूरतों को यहाँ की कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार पूरी कर रही है। लगता नहीं कि विधायकों को जल्द से जल्द रांची वापस ले जाया जाएगा। महज 30 और 31 तारीख के लिए, यानी शुरुआती दौर में केवल 2 दिनों के लिए ही मेफेयर रिजॉर्ट की बुकिंग की गई थी। लेकिन जब ये बुकिंग की गई थी तब इस बात की संभावना थी कि राज्यपाल अपना रुख स्पष्ट कर देंगे, लेकिन विधायकों को यहाँ पर लाए काफ़ी वक्त बीत चुका है। कल शाम विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं। अब तक झारखंड के राज्यपाल की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। तो मुमकिन है कि जो विधायक झारखंड के हैं, गठबंधन सरकार के हैं, उन्हें अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रखा जा सकता है। और रखने की स्थिति में एक बड़ी बात जो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अब समझ आ रही है कि झारखंड की सियासत में जिस तरीके की खलबली मची है उसका समाधान छत्तीसगढ़ के रास्ते तय होगा। यानी जो भी स्ट्रेटेजी अब गठबंधन की सरकार बनाएगी उसकी जो पृष्ठभूमि रची जाएगी वो छत्तीसगढ़ होगा, ये स्पष्ट हो चुका है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सीएम बघेल जो एक संकट मोचक की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, खैर वो अलग है। लेकिन आशीष ये बताइए जरा, ये सस्पेंस क्यों है राज्यपाल की तरफ से? हालांकि देखिए उनके हाथ में लिफाफा है, आखिर वो कब लिफाफा खुलेगा? अभी तक अगर लिफाफा नहीं खुला तो उसके पीछे वजह क्या मानी जाए? देखिए यहाँ पर समीकरण समझने होंगे। दरअसल रमेश बैस राज्यपाल है, प्रत्यक्ष तौर पर सीधे निर्णय लेने की स्थिति में इस वक्त वो भी नहीं होंगे। हालांकि पूरा पला संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल के पास ही है, लेकिन बड़ी ही क्रूशियल स्थिति बन चुकी है झारखंड के भीतर। सियासत का जो संकट खड़ा हुआ है इस वक्त, किस तरीके से बीजेपी, जो समझ आ रहा है मोटे तौर पर बीजेपी कैसे, ठीक है, देखना होगा क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। हालांकि तो स्पष्ट हो गया है कि झारखंड का रास्ता जो है छत्तीसगढ़ से होकर निकलेगा। तो